आइए बच्चों, एक सवाल और हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के आधार पर। एडजस्टमेंट कुछ नहीं होता, बस कितना भी एडजस्टमेंट हो एक ही बात साबित होती है कि हम लोग जिस साल का फाइनल अकाउंट बना रहे हैं उसके सारे खर्चे एक्चुअल बेसिस पे, उपार्जन बेसिस पे, कि अगर हुआ है, चाहे हमने पेमेंट किया है या नहीं किया है, अगर इस पीरियड का खर्चा है तो दिखाएंगे, अगर हमने कर भी दिया है और नहीं है, अगले साल का है, तो हम यहां नहीं दिखाएंगे। यही बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहता है। किसी भी तरह के खर्चों को अगर इस पीरियड का है तो हम उसको दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिसको कि हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। डेप्रिसिएशन है, ये सब ऐसे आइटम हैं जो खर्चा तो होता है, मशीनें घिस रही हैं, फर्नीचर घिस रहा है, ये भी एक खर्चा है। तो ऐसे सारे खर्चों को ढूंढ करके, ऐसे सारे खर्चों को एज ए एडजस्टमेंट हम लोग अपने फाइनल अकाउंट में दिखाते हैं। अगर इन चीजों का हम ना दिखाएं तो हमारा फाइनल अकाउंट शुद्ध नहीं। तो फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट मोटा मोटी यही कहता है कि इस पीरियड का कोई भी खर्चा या कोई भी आमदनी को हर हालत में हम फाइनल अकाउंट में दिखाएंगे, तभी हमारा फाइनल अकाउंट जो है हमारे बिजनेस का ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं। बस यही कॉन्सेप्ट है। एडजस्टमेंट चाहे जितना मर्जी हो, हम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे दिखाएंगे। तो आइए बनाते हैं। यह है आपका ट्रेडिंग एंड पीएल, सॉरी बैलेंस, ये कहता है ट्रायल बैलेंस है श्याम एंड सन्स का। तो बिल्कुल हम यहां पर लिख देंगे श्याम एंड सन्स, और यहां पर ये बैलेंस शीट है श्याम एंड सन्स का, और ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना। तो आइए हम लोग पुट करते हैं फिगर को। ओपनिंग स्टॉक है 2550, टू ओपनिंग स्टॉक 2550, ये मैंने दिखा दिया। कैश 3000, एसेट्स है दिखा दिया। फर्नीचर 4000, है ना। डेटर 6000, है ना। बिल्डिंग 10,000, बिल्डिंग 10,000। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट 1825, ट्रेड एक्सपेंसेस 675, ट्रेड एक्सपेंसेस 675, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 325 है ना। कमीशन 650, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 275, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 275 है ना। सेल्स रिटर्न लेस सेल्स रिटर्न 325, सैलरीज 1775, सैलरीज 1775, वेजेस 1250, वेजेस 1250 है ना। $1250, डिस्काउंट अलाउड ₹400। परचेज 9600, मैंने डेबिट साइड का हर आइटम पुट कर दिया। देखिए एक चीज देखिए कि जो इतने आइटम में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस था वो यहां आ गया, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था वो पीएल में आ गया, और जो बैलेंस शीट एसेट्स का आइटम था वो यहां चला गया। आइटम को मैंने चुन चुन के लाया। अब इधर कैपिटल 12,000, सेल्स 20-25, परचेज रिटर्न 575 लेस परचेज रिटर्न 575, 9,025 है ना। चल कमीशन 650 बाई कमीशन 650, डिस्काउंट 500, डिस्काउंट आपको मिला बाई डिस्काउंट 500, क्रेडिटर 5000, क्रेडिटर 5000 है ना। बिल्स पेबल 1250, बिल्स पेबल 1250, बैंक ओवरड्राफ्ट 2650। तो बच्चों सारा हमने डाल दिया। अब एडजस्टमेंट का आइटम डाल लेते हैं। बाई क्लोजिंग स्टॉक 7000, $20025 माइनस 325 19,700,
19,700। उसके बाद आ जाइए क्लोजिंग स्टॉक 19,700। ये मैंने दो जगह क्लोजिंग स्टॉक, एक ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर में और बैलेंस शीट के एसेट्स में, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करते हैं। बिल्डिंग यहां 10,000 से था, बिल्डिंग को हम लोग को अंदर में ही लिखना था। बिल्डिंग 10,000 लेस डेप्रिसिएशन कितना 5%, तो 500, तो इधर हो गया 9,500 ना। और डेप्रिसिएशन को हम लोग यहां दिखा देते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना 500, है ना। तो अब आ जाइए हम लोग इसका सारा मैंने डाल दिया। डेप्रिसिएशन भी दो जगह, क्लोजिंग स्टॉक भी दो जगह पुट हो गया। और हम लोग अब इसका ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 19,700 प्लस 7,000, 26,700, 26,700 है ना। 26,700 लेस 2,550, 9,025 माइनस 1,250, ये आपका हो गया 13,875। ये देखिए आपका 13,875 बाय ग्रॉस प्रॉफिट 13,875, है ना। प्लस 1,150, 15,025, 15,025। नेट प्रॉफिट इसमें से घटा लेते हैं, 275, 325, 675, 1,825, 650, 1,775, 900, 8,600। देखिए 8,600 नेट प्रॉफिट आ गया है, 8,600 नेट प्रॉफिट। अब इसी को हम लोग यहाँ ऐड नेट प्रॉफिट 8,600, 12 8 20,600 जोड़ देंगे, 20,000, 12,000 इसमें जोड़ देंगे, तो 20,600 प्लस 5,000 प्लस 1,250 प्लस 2,650, 29,500। $29,500 मिल गया। अब इधर भी जोड़ लेते हैं, इधर भी मिला लेते हैं। 7 6 13, 13 और 13,000 प्लस 9,500 और प्लस 19,700। क्लोजिंग स्टॉक 7,000 है ना। क्लोजिंग स्टॉक आपका, क्लोजिंग स्टॉक 7,000 है।
13 प्लस 9,500 प्लस 7,000 29,500। अच्छा, तो ये बच्चों आपका बन गया ये फाइनल अकाउंट। इस फाइनल अकाउंट में थोड़ा सीखने वाली बात ये क्या मिला, दो एडजस्टमेंट हमको देखने को मिला। बिल्डिंग को 5% से घटाया और हमने बिल्डिंग को डिप्रिसिएशन को यहां दिखाया। स्टेप बाय स्टेप फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट में यही है कि ट्रायल बैलेंस जब भी हो तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में 3 तरह का आइटम होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एसेट्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैंने यहां दिखा दिया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में और यहां बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर डायरेक्ट इनकम को ट्रेडिंग के सीआर में, इनडायरेक्ट इनकम को पीएल के सीआर में और बैलेंस शीट को यहां पर हमने दिखा दिया लायबिलिटीज में। उसके बाद एडजस्टमेंट डबल इफेक्ट आएगा, दोनों एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया 2 जगह और डेप्रिसिएशन को वहां से डेप्रिशिएट करके आप अपनी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट में दिखा दिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट निकाल दिया। इसी तरह हम लोग और भी सवाल बनाकर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का। थैंक यू बच्चों।